आए हम गुलशन साहब से विचार सुनते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की। बहुत सामान मिला है खाने को, फल फूल बहुत कुछ दे रहे हैं। इतनी सेवा जहाँ मिल रही है वहाँ कहीं नहीं मिल रही है। सत्संग सभी जगह मिलता है। कम से कम सत्संग तो 3 रोज और चलेगा, ले जाओगे। अरे जो पाते हो उसकी तो जय बोलो, पता चले मंच पर बैठे इन संतों को सामने वाले जिंदा हैं या मुर्दा हैं। बोलिए सतगुरुदेव की। क्या बात है, गुरुदेव में बड़ी ताकत है। गुल खिले गुलशन खिले, खिले हर एक जिंदगी, सभी सुनने वालों को हरियाणा से आए संत गुलशन दास की तरफ से त्राय बार बंदगी साहे बंदगी। टाइम की नजाकत है, उसके हिसाब से जो टाइम मिला है उतने में शायद लाइन काट नहीं पड़ सकती है। पर ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, इस बात पर गौर कर लीजिए। सत्संग कब लगेगा और कब करेगा काम, उसके ऊपर जो मैं अभी एक विचार सुना रहा हूँ, संतों का ही दिया है, मेरे घर का बना नहीं। इसको जो बढ़िया से सुन गया, यूँ समझ लो पूरा का पूरा जीवन का सत्संग ही ले जाएगा, जितना संत बोलेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की। एक गुरु जी थे और चेले बहुत बनाए, प्यार से बहुत लुटाए, लेकिन कोई सक्षम नहीं हो पाए। गुरुजी ने विचार किया, ये ज्ञान सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। ये हमारे पारखी संत जो है ना, सस्ते में ज्ञान दे देते हैं और तभी ये लोग ज्ञान लेकर के चतुर हो जाते हैं। ना संत के रहते हैं, ना अपने रहते हैं। और जो संत को मानते हैं, सच्चे से मानते हैं, अभी सुनिए जो टाइम में बताया जाएगा। गुरुजी ने सोचा क्यों ना ज्ञान की कीमत लगा दी जाए। आने जाने वाले को मत देखिए, जो मंच पर बोलते हैं इधर देखिए, ये मंच है, इस पे आते जाते रहते हैं। अपना काम से आए वो काम करिए। तो गुरुजी के पास एक व्यक्ति गया कि गुरुजी ने जाके बंदगी प्रणाम किया कि साहब जी मुझे ज्ञान चाहिए। कि कंठी दीक्षा माला बोलता तो बात अलग थी कि मुझे ज्ञान चाहिए। गुरुजी ने भी मजाक में कह दिया, हाँ हाँ कितने पैसे का चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा, जेब में हाथ मार के निकाला, कोई 2-5 रुपया निकला कि साहब जी 5 रुपया है। हाँ 5 रुपये का ज्ञान मिल जाएगा और तेरे को तो यही बचता रहेगा। तो उसने 5 रुपये दे दिए और गुरुजी ने मंत्र दिया। मंत्र सुनना गौर से, लंबा चौड़ा नहीं, 2 ही लाइन है। न किसी की लड़ाई देखना और एक दूसरी बात, किसी की बुराई चुगली निंदा मत करना। इन 2 चीजों से बच जाना, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। अगर इनमें भी गड़बड़ कर गया तो तू अटकता ही जाएगा। अब वो चला गया, मन में मलिनता कर ली कि गुरुजी से ज्ञान भी लिया, रुपए भी 5 गए जेब से और दिया भी तो क्या दिया। अरे ये तो सभी लोग बताते हैं, किसी की लड़ाई नहीं देखना, चोरी चुगली निंदा नहीं करना। ये क्या वचन दिया गुरुजी ने, मन में मलिनता कर ली, चला गया। कुछ रोज बीते, शहर में एक दिन जाना था कुछ कार्य से, और ऐसे रास्ते से जाना था जिस रास्ते में कोई कॉलेज था। और कॉलेज में अक्सर बच्चों की लड़ाई, स्कूलों में आजकल बढ़ गई है, कॉलेजों में तो काफ़ी टाइम से सुनते हैं बड़े हिसाब से लड़ाई होती है, और आजकल का तो मामला ही अलग है। तो लड़ाई होती आ रही थी। उन्होंने खड़ा होकर के देखा कि आज गुरुजी की बात को आजमासेंगे। न तो अपना गांव है और न अपना कुछ और है, और लड़ाई भी अपने आसपास की नहीं है। इस लड़ाई को गौर से देखा जाएगा। तो लड़ाई को खड़ा होकर के यूं देखा, पूरा आनंद लिया। अब थोड़ी देर तो लड़ाई चली, फिर लात गुस्सा चला, बात नहीं बनी। एक ने चक्कू निकाला और दूसरे के पेट में प्रवेश कर दिया, मर गया। अब पूरा आनंद ले रहा है वो कौन? जो गुरु के मंत्र की परीक्षा ले रहा है, जो ज्ञान लिया था गुरुजी से वो। तो थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर के पूछा,
हाँ भैया फल्ला भैया ये किसने क्या देखा? एक दुकानदार ने इशारा किया, साहब हम तो ग्राहकी में लगे थे, काम में लगे थे, और ये भैया जो हैं ये बिल्कुल पूरा नज़ारा देखे हैं, आए हैं और जब से खड़े थे, लड़ाई जब से, उससे पूछो। अब पुलिस उसके पास गई, उसे पूछा, उन्हें कहा भाई ऐसे थी, ऐसे ऐसे लड़ाई होते आए, बच्चे आए, लड़ाई, गुस्सा हुआ, एक ने चक्कू मार दिया, दूसरा मर गया। बात तो इतनी, मैं तो सच बोल रहा हूं। अब गुरुजी ने कहा उसका विचारण देखियो क्या हो रहा है। अब उस पुलिस ने कहा ये बात तो आपको पुलिस में क्या कोर्ट में गवाही देनी पड़ेगी। कि भले हम दे देंगे कोर्ट में गवाही, कौन बड़ी बात है, सच्ची तो बोल रहे हैं, सच्ची तो बोलना है, दे देंगे हम गवाही। तैयार हो गया। अब कहते चुगली निंदा, एक चुगलखोर ने चुगली कर दी, किसको? जो मार के भागा था उसको, कि भैया आप तो इधर आ गए और वहां एक जवान देख रहा था, फल्ला गांव का था, फल्ला नाम है, और वो आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला है, पता लग गया। अब उसने भी एक चिट्ठी लिखी कि भैया मैं तो जा नहीं सकता, क्यों, मैं भागा हूं, मेरे पीछे पुलिस लगी है, और कैसे न कैसे ये चिट्ठी उस व्यक्ति तक पहुंचा दे, तारीख से पहले पहुंचा दे। उस व्यक्ति ने, चुगल था ना, चुगल को अपने में कभी आनंद नहीं आता है, इधर उधर से दो चार कर लेता है, दो चार घर झांक लेता है, तब उसको आनंद आता है। अब वो मरे फंसे कुछ भी हो, अब वो चला गया, उसके पास चिट्ठी पहुंचाई दी, अब उसके पास, घर वालों के पास पहुंच गई, उसके पास पहुंच गई। घर वालों ने विचार किया कि भाई अब तो तारीख आएगी और फैसला हो जाएगा। उधर से चुगलखोर पहुंचता है, भैया जो तुम्हारी गवाही देने वाला था वो भी लौटने वाला है, गवाही नहीं देगा। उन्होंने पूरा परिवार इकट्ठा किया, उन्होंने फैसला लिया कि क्या होगा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा कि भाई देख, मेरा भाई तो मरा पर बचेगा तू भी नहीं, अगर कोर्ट में गवाही तो दिया तो। अब देखो गुरुजी का मंत्र काम कर रहा है। मना किया था कि किसी की लड़ाई को नहीं देखना है, लड़ाई को देखा है, अगर उधर से बोलता है तो मरता है, और उधर से बोलता है तब भी मरता है। तो गुरुजी के मंत्र में दम नहीं है, तो गुरुजी का उच्चारण नहीं किया, गलत किया तो गलत परिणाम हुआ। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया मैं ऐसे कुछ हो गया हूं और गुरु का मंत्र मुझे उच्चारण गलत कर लिया, मैं फंस गया हूं, मैं कैसे बचूं? उसने कहा तुझे कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं, बचाएगा तो तेरा गुरु ही बचा सकता है, वरना और कोई बचा नहीं सकता। कहते ना, संत बड़े परमार्थी, शीतल उनके अंग, अरे तपत भुजा में और की, तो दे के अपनो रंग। ये संत पर जो मंच पर बैठे हैं, यही वो संत समाज है, यही अपना रंग देता है भक्तों को। जो भगत अच्छे से ले जाते हैं वो सुलझ जाते हैं। तो बात को आगे बढ़ा, जैसे वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा कि साहब जी मैं तो ऐसे ऐसे आपके मंत्र का उच्चारण गलत कर लिया हूं। गुरुजी ने धक्कार दिया, जाओ, आप 2 रुपए 5 रुपए का ज्ञान नहीं पचा सकते। जो ये साधु सस्ते में और फ्री में, ये तुम सबको कह रहा हूं, उनकी बातें हैं जो आपको दे गए हैं, जो आप नहीं पचा पाते हैं। तो लाखों रुपए का ज्ञान तुम कहां पचा पाओगे, जो 2-5 में तुम्हारी ये नौबत होगी। तो उन्हें कहा गुरुजी को कि अब तो तेरी मौत का सवाल है, वो तो तेरा ज्ञान की बात थी, अब तेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तेरे को रुपये लगेंगे 25,000, बचा देंगे, रुपये लगेंगे 25,000। तो संत पैसे नहीं लेते हैं, कभी पैसा, कभी जमीन, कभी जायदाद का बहाना जरूर बना देंगे उसको चतुर करने के लिए, लेंगे नहीं। ये क्या जरूरत है? संत अपना त्यागे फिरते हैं, अपना छोड़े फिरते हैं, एक झोली रखते हैं, इनको क्या जरूरत है माया की? लेकिन भरम हटाने के लिए 25,000 बोला कि साहब जी ये तो मैं ले आऊंगा। साहब का मतलब था कि इसका कुछ बचा है ये भी निकाल दे, ताकि सीधा हो जाए, ये भी निकाल दे। अब वो गया रिश्तेदारी में, मामा, फूफी, बहन, बनोई, साले जो भी होते हैं जितने, उनके पास गया कि मुझे 25,000 रुपया दो, मेरी जिंदगी का सवाल है। उसने कहा भाई क्या बात हो गई? पूछे तो गए 25,000 देने वाले। तो कहा कि ऐसे ऐसे मैंने गुरु जी का मंत्र को गलत कर दिया है। अरे जाओ, नहीं देंगे पैसा। जो अपने गुरु का 2-5 रुपए का ज्ञान नहीं बचा पाए, तो हमारा तो 25,000 का सवाल है, कहां से दोगे? तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा।
किसी ने नहीं दिया। गुरु जी के पास आ गया, गुरु जी से हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए। गुरु तो कोमल होते हैं, लगा लिया सीने से। क्या तेरा भरम मिट गया? मिट गया क्या? तेरा रिश्तेदार कौन है, तेरा बेटा कौन है, तेरा पराया कौन है, तुझे देने वाला कौन है, तुझे अभी पता चलेगा। पता नहीं लगा, सो जाओ, दाल भात जो भी खाना खा पी करके सो जाओ। सुबह जब तारीख पे जाओगे तब आपको बताया जाएगा, अब बच जाए। अब रात गुजर गई, जिसकी मौत आ रही है उसको नींद कहाँ आई? आधी रात में नहा धो लिया, तैयार हो लिया, साहब जी के पास पहुंच गया। साहब जी ने कहा जाओ, कोर्ट में जब तुम्हारी आवाज आए कटघरे में जा करके खड़ा हो जाना। जब आपसे कोई भी पूछे, चाहे मैं क्यों ना हूं, आपको कोई जवाब नहीं देना और नहीं कुछ बदलना है, सिर्फ इतना ही बोलना है, भय। इससे ज्यादा नहीं बोलना है। और गुरुजी ने सच बताया है, झूठ बताया भी नहीं। तो जैसे दूसरा एंटी पार्टी का वकील आया, आवाज हुई, कोर्ट के अंदर गया, उस वकील ने पूछा, हाँ भैया तूने क्या देखा उस रात, उस दिन जो कॉलेज का झगड़ा में आपने क्या देखा? भय। 2 दफा बोला, उन्हें यही आवाज दिया, भय। वकील जोर से चिल्लाया, भय से काम नहीं चलेगा, जिंदगी और मौत का सवाल है, जल्दी से बताइए तूने क्या देखा? बोला भय। जज ने फैसला सुना दिया, यहां गूंगे और बहरों की गवाही नहीं लगती, इसको बाहर किया जाए और अच्छा सा कोई हो तो उसको लाया जाए, तभी मुकदमे की सीमा बढ़ाया जाए। तो संत जी के पास गया, संत के पांव पकड़ लिए कि गुरु जी में बच गया। गुरु जी ने कहा लाओ 20,000 रुपया। भय। गुरु जी को भी कह रहा भय, हमारी बिल्ली हमको में आऊ। तो ये संत ऐसे होते हैं, अपना कुछ नहीं लेते हैं, अपना देते हैं किसी का जीवन संवारने के लिए। यहां से जो समझ हो तो समझ अच्छी बैठी होगी, ले जाना एक एक संत की बात को अंदर भीतर 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 सीधा रखते जाना, जीवन में काम आएगी। बोलिए सदगुरु देव की जय। साहिब बंदी शायद हो सकता है 1-2 मिनट हम फालतू ले गए होंगे सर। साहिब बंद क्यों हो जाता है ये? हेलो, अभी हम सब संत श्री गुलशन साहिब जी द्वारा बहुत सुंदर हेलो कहानी के माध्यम से उनके विचार श्रवण कर रहे थे। भे कह करके वो मुकदमे से बच गया और गुरु जी को पैसा देने से भी बच गया। और ऐसे सत्संग की बात सुन करके भे कह देंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, कहानी के माध्यम से कोई बात रखी जाती है तो वो घर कर जाती है, और सहज उपदेश होता है वो तो भूल भी जाता है। बहुत सुंदर विचार श्रवण किए आप सब। हमारा कर्तव्य है, आप सबका, हम सबका कर्तव्य है कि जो बातें हम संतों से सुनते हैं उनको जीवन में लाएं, जीवन में उसको अप्लाई करें, क्रियान्वित करें, तभी सत्संग की सार्थकता होगी। आए और विचार श्रवण करते हैं। हमारे सम्मानीय संत रहस साहिब जी जो कोटा राजस्थान से पधारे हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी 10 मिनट अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें।
बोलिए सद्गुरु देव की जय। परमाराध्य देव मुद मंगलमय संत समाज, सभी धर्म अनुरागी बंधुओं, माता बहनों, आज के नौजवानों और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, प्रतिवर्ष की भांति हम हर वर्ष कबीर फारग संस्थान के आयोजन में आप पधारते हैं, अपने जीवन कल्याण के लिए यहाँ से सत्संग सुनकर जाते हैं। मुझे भी आदेश हुआ है कुछ देर निवेदन। जीवन में कुछ प्रकार से हमें ध्यान देना है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि हम हमारी जिंदगी को सुख से जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी ओर लौटें। जमाने में जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उनमें ध्यान न दे करके अपने जीवन में अपने आप को देखे कि मेरे जीवन में विकृति तो नहीं है, कोई विषय विकार तो नहीं है। इनको समझ करके दूर करने का प्रयत्न करें। दूसरा, पवित्रता का बोध हो। जितने भी हम पवित्र हो सके, अपने आप को कपड़े से लेकर, मकान से लेकर, भोजन से लेकर, विचार से लेकर संपूर्ण रूप से अपने चित्त को पवित्र करने का कार्य करना, तो हम अंदर से एकदम शुद्ध बुद्ध हो जाएंगे। तीसरा है, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, रहूं तो हृदय जुड़ाए। आज हम सबको अगर प्राणी मात्र में परमात्मा समझ लेते हैं तो हम किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो समझो हमारे अंदर आत्मीयता का उद्घाटन हो गया है। सद्गुरु कबीर साहब का भगवान प्राणी मात्र है और जमाने का भगवान आकाश और पाताल में है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब का भगवान आपके सामने नजर है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन जमाने का भगवान आज दिन तक किसी को मिला नहीं। जो मिल रहा है उनसे प्रेम से जीना सीख लें, अच्छा व्यवहार कर लें। आज जो नहीं देखने में आ रहा है, नहीं मिल रहा है, उनके पीछे अपने चित्त को अशांत न करें। ये जीवन का एक उत्थान है। आज हम सब आए हैं जीवन में, संसार में जो देख रहे हैं, मानव के जीवन में जितना झगड़ा है, जितनी हिंसा है, जितना पाखंड है, कहा जाए बहुत विकृति है, वह अन्य प्राणियों के जीवन में नहीं। इसलिए मानव के जीवन में जितना अंधविश्वास रहेगा,
उतने आडंबर हिंसा आदि विचार विकार रहेंगे। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ये आह्वान करते हैं, संदेश देते हैं कि इनसे दूर रहो और अपने जीवन को संत महापुरुषों के विचारों से जोड़ करके और सुखी बनाओ। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर ही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नहीं तो अक्षर वक्ता लोग, गायक लोग अतिक्रमण कर जाते हैं और आप समय के अंदर अपनी बात पूरी कर दिए। मन की पवित्रता, मन की शुद्धता में ही शांति है। और मन की पवित्रता कैसे हो, उस पर चर्चा कर रहे थे। कल भी बात आई थी, मन की पवित्रता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए प्रथम आलंबन है सेवा। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। आलसी आदमी, कामचोर आदमी, कभी भी उसका चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। गुजरात में एक बहुत बड़ा आश्रम है, विशाल आश्रम, सैकड़ों लोग वहाँ रहते हैं, समुद्र किनारे बिल्कुल, माधवपुर घेट। वहाँ जाना हुआ। वहाँ थे, अभी तो नहीं है, संत का शरीर छूट गया, गृहस्थ संत थे ब्रह्म वेदांत जी। उनसे जब बात हुई तो लगा, और बाद में लोगों ने और चर्चा की, कहते हैं अगर गुस्सा आए तो झाड़ू लगाइए, गुस्सा आए, क्रोध आए तो झाड़ू लगाइए, क्रोध शांत हो जाएगा। और बहुत ऊंचे दर्जे के, भले गृहस्थ थे, बहुत ऊंचे दर्जे के का उनका ऊंचा दर्जा था। बड़े सरल शांत, 80 वर्ष की उम्र में भी वो काम करते रहते थे, मेहनत करते थे। और मेहनत करने से चित्त शुद्ध होता ही है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। और आलसी आदमी, कामचोर आदमी, मन भी शुद्ध नहीं होता, शरीर भी रोगी होता है। एक बार गुरुदेव जी के साथ में गुजरात में भ्रमण था, और वहाँ एक समाज है जो आजकल तो लगभग पूरे अमेरिका में है, राम कबीर वाले। अच्छा कार्यक्रम था, शाम के समय था, तो उस समय तो कुछ लोग बैठे थे, करीब 100-150 लोग बैठे रहे होंगे। गुरुदेव जी ने पूछा कि तुम लोगों को डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर? तो कहे साहब हंसते हुए कहे सबको है। और उनके खेत में काम करने वाले मजदूर लोग थे, वो लोग भी आए थे। तो कहे कि तुम लोगों को? तो कहे साहब हमको तो कुछ नहीं है। तो कहे कि वो लोग कहे इनको कहाँ होगा साहब? आजकल योगा कराते हैं ना, कहते हैं कि शरीर को इतना थका दीजिए, शरीर से पसीना निकले। गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि शरीर से 2 बार पसीना निकले, थक जाए, नींद भी अच्छी आएगी, पाचन भी ठीक हो जाएगा और सारे रोग दूर हो जाएंगे। एक तो खान पान में विकृति है, आचार विचार में विकृति है, और ऊपर से आलस्य। इसकी वजह से शारीरिक समस्या आ रही है, और शारीरिक समस्या की वजह से मानसिक समस्या भी आ रही है। इसलिए कहते हैं सेवा पहला आलंबन है चित्त शुद्धि का। जहाँ कहीं भी जाएं आप, जहाँ कहीं भी कोई सार्वजनिक काम करना हो, सार्वजनिक कोई प्रोग्राम होता हो, वहाँ अपना सेवा जरूर करें। भगवान कृष्ण को, कृष्ण महाराज को भगवान की संज्ञा दी जाती है। कृष्ण को पूजने वाले बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण भगवान कैसे बने? सेवा के बल पर।
उनके जीवन संघर्षमय रहा, लेकिन जो अवसर आता था वो करते थे। कहते ना छोटे रहे तो गाय चराते थे, लाठी डंडा लेकर चलते थे। और उसके बाद तो संघर्षमय उनका जीवन था। प्रसिद्ध कहानी उनसे जुड़ी है कि जब वो युधिष्ठिर का राष्ट्र यज्ञ हुआ, उनका जाना हुआ, तो सब लोगों में काम का बंटवारा किया गया। तो कृष्ण महाराज ने कहा कि भाई मुझे क्या काम दे रहे हैं, मेरा क्या काम है, मैं क्या सेवा करूं? तो क्या भगवान आपको हम क्या कहें, आप ही चुन लीजिए। तो कहते हैं लोगों का हाथ धुलाने का और पत्तल उठाने का, हाथ पैर धुलाने का और पत्तल उठाने का काम ये उन्होंने लिया। तो हमें महापुरुषों की एक सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज की है, महापुरुषों को हम भगवान बना करके पूजते हैं, उनके आदर्शों पर चलना कठिन होता है। जो वो दे चुके हैं, जो बताए हैं, उन पर हमको चलना चाहिए। पूजा की वस्तु बना करके मंदिर में नहीं बैठा देना है। उन्होंने जो संघर्ष किया, जो आदर्श प्रस्तुत किया, अब भगवान कृष्ण के, कृष्ण महाराज के जीवन के सबसे बड़ी मैं बात बताऊं तो वो है महाभारत के 36 वर्ष बाद, जो महाभारत में लिखा है वो बात बता रहा हूँ। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव कुल का विनाश हुआ। यादव कुल में आपस में लोग कट करके मर गए। कृष्ण महाराज के परिवार के लोग आपस में कट करके मर गए। और उसका कारण क्या था जानते हैं? नशा वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कृष्ण महाराज कोशिश किए उसको रोकने के लिए, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। विधि का विधान ये कहा गया। लेकिन उनके जीवन की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण, जब उनका परिवार आपस में कट करके मर गया, वो अलग खड़े हो गए। वहां से दूध भेजा गया हस्तिनापुर कि भाई अर्जुन आए और यहाँ जो लोग बचे हैं, बूढ़े बच्चे और स्त्रियां, उनको ले जा करके वहाँ बसा दे। और वो जा करके एक पेड़ के नीचे जाकर साधना करने लगे, ध्यान करने लगे। सोच सकते हैं आप, एक व्यक्ति जिसका परिवार पूरा आपस में कट करके मर गया है उनकी आंखों के सामने, और वो गहरे ध्यान में जा रहे हैं, ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, ध्यान घटित तो हो रहा है। ये महत्वपूर्ण संदेश है। कहे कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप अपने अंदर उतरना सीख जाइए। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी ही, उसको रोका नहीं जा सकता। हो सकता है किसी के जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता हो, लेकिन अगर आप अंदर उतरना जानते हैं, ध्यान घटित होने लगे आपके जीवन में, तो फिर बाहरी समस्या कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और इसी का उपदेश आदेश सद्गुरु संत करते हैं। हमारे बीच श्रद्धेय पूज्य श्री सजीवन साहेब जी कटिहार बिहार से पधारे हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। साहेब जी। करमचंद साहब, ए भाई माइक लगाओ साहब। देखो देखो, उसमें टच नहीं होना चाहिए उधर से। हाँ सजीव एक बार पुनः सूचना दे दूं, आँख के डॉक्टर बीजक मंदिर के पूरब तरफ वो बैठे हैं, उनकी टीम आई है। जिनको आँख का प्रॉब्लम हो, आप वहाँ जा कर के चेक करा सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। उसको ठीक से लगा दे, थोड़ा उठा दो ना जी। बोलिए सद्गुरु
इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन आवाज़ आप लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं। जरा जोर से बोलो। बोलो सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, इस ज्ञान यज्ञ की जय, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। हाँ, ध्यान दें, थोड़ा जागृति लाने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर सुंदर विचार इस कबीर विचार मन से हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है हम उसको किस प्रकार से ग्रहण करें। परम पूजनीय संत समाज, उपस्थित श्रद्धालु बंधुओं, माताओं एवं देवियों, आप लोग जब बाजार जाते हैं तो अपना झोला है साफ सुथरा करके ले जाते हैं। दूध अगर लेने जाते हैं तो भी अपने पात्र को शुद्ध कर लेते हैं। इतना सुंदर सुंदर उपदेश यहाँ पर हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, अगर पात्र आपका दूषित है तो कोई लाभ नहीं हो सकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव ने कहा है, जो तू सांचा बाड़िया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर तुम सच्चे ज्ञान के व्यापारी हो तो सच्ची हाट लगाना, झूठी हाट नहीं लगाना है। लोग झूठी हाटें लगा करके बैठे हुए हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जातित्व के लोग झूठी हाट लगाए रखे हैं। लेकिन अगर आप सत्संगी हैं, निष्पक्ष हैं, तो निष्पक्ष होकर के उस पर विचार करना है। गुरु का पक्ष, परंपरा का पक्ष, किताब का पक्ष, जो पक्ष में उलझ जाएगा वो सत्य का निर्णय नहीं कर सकता है। जो निष्पक्ष होगा वही सत्य का लाभ ले सकता है। 2-2 5 होता है कि 2-2 4 होता है, जरा विवेक करें। अगर 2-2 5 गुरु महाराज कह दें तो क्या मान लेना चाहिए? अगर आप गुरु के बात को 2-2 5 मान लेते हैं तो आपके विवेक की हत्या हो जाएगी। किसी मोटी किताब में 2-2 5 लिखा हुआ है तो आप इस श्रद्धा से मान लेते हैं कि अमुक किताब में लिखा हुआ है 2-2 5 तो सही होगा, तो भी विवेक की हत्या हो जाएगी। किसी परंपरा की बात जहाँ पर ये निर्णय नहीं होता है, जो गुरु जो कहते हैं या परंपरागत जो बातें होती हैं उसको मान करके आप चलते चले जा रहे हैं तो आप सत्य का निर्णय नहीं कर सकते। सज्जनों, यह कबीर विचार मंच है और तुलसीदास ने भी कहा है, बिन सत्संग विवेक न हुई। विवेक एक्स्ट्रा नेत्र कहा जाता है। 2 आँखें सबके पास हैं, पशु पक्षियों के पास भी हैं, मनुष्य के पास भी हैं। इन आँखों से हम बाह्य दृश्य को देखते हैं और परख लेते हैं ये अमुक अमुक वस्तु है। लेकिन विवेक की जो आँख है उससे झूठ और सांच को परखा जाता है। आज विवेक की आँख का अभाव है तो हम एक प्रतिमा के सामने जाकर के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करिए, तुमयो माता च पिता तुमयो बंधु से सखा तुमयो। पढ़ा लिखा व्यक्ति सब शब्दों में कहता है प्रतिमा के सामने कि तुम माता हो, तुम पिता हो, बंधु हो, सखा हो। अब जरा विचार को, ये विवेक है क्या? एक चूहा मिट्टी का अथवा पत्थर का बना के रख दिया जाए बिल्ली के सामने, तो क्या बिल्ली दौड़ेगी? बिल्ली समझती है पत्थर का चूहा है वो मिट्टी अथवा मिट्टी का चूहा है, तो बिल्ली उस पर दौड़ नहीं सकती। लेकिन आदमी को का ज्ञान है, पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं समझ पाता है ये क्या चीज़ है। माताएं भी वही प्रकार करती हैं। शिव की पूजा हो रही है, राम की पूजा हो रही है, लेकिन पति की पूजा होती है। मैं प्रश्न करता रहता हूँ, अगर किसी महिला से किसी से पूछा जाए सीता के पति का क्या नाम था, जानते हो ना माताएं? सीता के पति का क्या नाम था? अरे जोर से बोलो। राम था। पार्वती जी के पति का क्या नाम था? रुक्मणी के पति का क्या नाम था? श्री कृष्ण जी। आपसे अगर पूछा जाए आपके पति का क्या नाम है, जितनी माताएं शादीशुदा वाली हैं तो वो उनके भी पति हैं, तो आपसे पूछा जाए आपके पति का क्या नाम है, आप जानते हो अपने पति का नाम। तो आप बतलाओ, कोई स्त्री है, मान लिया उसका पति धनहीन है या रंग रूप अच्छा नहीं है, गरीब है, और कोई दूसरा के पति धनवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो, रूपवान हो, तो क्या वह नारी दूसरे पति की पूजा करेगी?
अगर पति की पूजा करती है तो क्या वो जो है वो उसकी और पतिव्रता नारी कहला सकती है? अभी कितनी झूठी बात है। आप अपने पद को छोड़ करके और पद की पूजा करती हो, तुम्हारी भक्ति नहीं बन सकती, पाति धर्म को नहीं निभा सकती। पुरुषों में गड़बड़ी, सब गड़बड़ी है। काकर काकर लीजिए ना, कथरी ओढ़े सगरो गाँव। घर में नारी सरस्वती, दुर्गा है, लक्ष्मी है। आप इस सरस्वती की, दुर्गा और काली की पूजा नहीं कर पाते हो। एक प्रतिमा बना करके मिट्टी की या सीमेंट की या पत्थर की, उसकी पूजा करते हो। अब ये बताओ तुम्हारी आपकी पूजा बनेगी? ये विवेक का अभाव है। ये विवेक की जो आँख है यहाँ खुलती है सत्संग में आ कर के। आदमी सब भटका रहे हैं, बिना पारक के आप लोग भटक रहे हैं, लेकिन पारक में भी गड़बड़ी चलती है। अगर पारखी कह दिया जाए या पारक कह दिया जाए तो उससे लोग चिढ़ते हैं। एक बार मैं छिंदवाड़ा जिला में गया, एक आश्रम था, वो आश्रम दामा खेड़ा वालों का भक्त लोग बनाए थे। कहे साहब ये स्थान दामा खेड़ा वालों का पारखियों का नहीं का क्या नहीं है? हमने कहा आप पारखी हैं कि नहीं? अब कैसे जवाब दें? हम कहा ये बताओ, अपनी पत्नी और दूसरे पत्नी को परखते हो कि नहीं परखते हो? जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, व्यवहार दूसरे पत्नी के साथ करोगे? आप परखते हो। आपका पशु है, दूसरे का पशु है, दूसरे के पशु को लाकर नहीं मान लोगे। आप दूसरे घर में नहीं घुस जाओगे। जब भोजन करने लगते हो, भोजन चावल के साथ में कोई कण आ गया, कंकड़ पत्थर, उसको परख के निकालते हो कि नहीं? बाज़ार में जब सामान खरीदने जाते हो तो आलू है, गोभी है, टमाटर है, फल वगैरह परखते हो कि नहीं परखते हो? परखने वाला कौन होता है? परखने वाले को क्या कहते हैं? पारखी। तो आप पारखी नहीं है क्या? एक चींटी भी पारखी है, एक मक्खी भी पारखी है, तो क्या आप पारखी नहीं? तो पारखी से चिढ़ क्यों? कहा है संत संत सभी बड़े, सब अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। संत संत सभी बड़े हैं अपनी अपनी जगह पर, लेकिन शब्द का जो विवेक करने वाला वो कौन है? सबका सिर मुकुट है। शब्द का विवेक आप भी करते हैं। अगर आपको कोई गाली दे दे, आप शब्द कह दे, तो आप उसको पूजा करोगे, मानोगे? शब्द को परखा कि नहीं परखा? अगर प्रिय शब्द प्रयोग करता है तो आप खुश हो जाते हैं, आप प्रिय शब्द प्रयोग करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। तो आप शब्द को परखते कि नहीं परखते? बस अंतर इतना ही है, जो पारखी होता है वो झूठी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जो बेपारखी होता है वो सब बात को मानने के लिए तैयार है। ये कबीर विचार मंच है, यहाँ पे चौकियाँ लगी हुई हैं, ऊंचा मंच बना हुआ है। इस मंच पर जितने लोग बैठे हैं वो सब क्या हैं? चौकीदार। आप लोग क्या हैं? जमींदार। जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? चौकीदार जो बेचारा गुहार लगाता है। हाँ, सदगुरु कबीर साहब घूमे देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोर। कबीर साहब देश विदेश में गए, गांव गांव की गलियों में घूमे। आज उन्हीं के अनुयायी संत सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कई प्रांत में जाते थे। 15 प्रांतों में मैं भी जाता हूँ, और ये जो संत हैं विभिन्न प्रांतों में जा जा कर के जगा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए। इंतजार करते हैं, कटोरा में खोया भर कर कोई इंतजार करे, वो कितना बड़ा दयालु होगा। खोया क्या है? सार सार ज्ञान, सत्य का ज्ञान, ये खोया के तुल्य है। आसार शब्द को हटा करके सार शब्द को रख करके हृदय में, और सबको देने के लिए कबीर साहब तैयार हैं। संत महात्मा भी उसी प्रकार से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक आपका पात्र शुद्ध नहीं होगा तब तक इस ज्ञान का लाभ कुछ हो नहीं सकता है। आप उन बातों को बार बार सुन रहे हैं। सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है, सेवा तन से भी होती है। अभी यहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहा है, भंडार में जा कर के देखिए आप, यहाँ के जो मुख्य पदाधिकारी हैं संस्था के, वो वहाँ भंडार बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, शौचालय साफ कर रहे हैं। सबके सभी लोगों की दशा देखिए। इससे सीख लेकर के जाइए कि आप जूठा पत्तल, जूठा गिलास जहाँ तहाँ फेंक दिया, गंदगी कर दिया, और कोई ऐसा व्यक्ति है जूठा पत्तल को, गिलास को उठा करके यथाउचित स्थान पर रख देता है, वो सफाई कर्मी में है। आप 1 रुपया दान करते हैं तो आप दानी हैं। अगर 1 रुपया दान करें, चाहे 1000 करें, चाहे लाख करें, एक छोटा दानी होता है, एक बड़ा दानी होता है। अगर 1 रुपया की चोरी कर लिया तो चोर कहलाएंगे। अब 1 रुपया चोरी के 1000 करें चाहे लाख करें,
छोटा चोर और बड़ा चोर होता है। अब किस में नाम दिखाना चाहते हो, चोरी वाले में कि दानी में? आप सेवा प्राण बनना चाहते हो कि गंदगी करने वाले में नाम दिखाना चाहते हो? ये ध्यान दो। बार बार संत लोग कहते हैं गंदगी मत करो, सफाई का ध्यान रखो। हर व्यक्ति को सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन आदमी भूल करता चला जा रहा है। एक छोटी सी चिड़िया थी, दावाग्नि लग गई तो जंगल में, तो दावाग्नि में 2-4 बूंद पानी का ला करके चोंच से उसी दावाग्नि में डालती थी। किसी ने पूछा चिड़िया तू क्या करती है? वो उसने कहा कि मैं दावाग्नि को बुझा रही हूँ। कहा रे चिड़िया, सब हंसे कि तेरे चोंच से 2-4 बूंद पानी ला कर डालती है तो क्या अग्नि बुझ जाएगी? चिड़िया कहती है मैं जानती हूँ अग्नि नहीं बुझेगी, परंतु जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम किस में आएगा? आग बुझाने वालों में कि आग लगाने वालों में? अब किस में नाम लिखाना चाहते हो आप? आग लगाने वालों में नाम लिखाना चाहते हो कि आग बुझाने वाले में नाम लिखाना चाहते हो? आप सफाई करने वालों में नाम लिखाना चाहते हो कि गंदी करने वाले में नाम लिखाना चाहते हो? आप दानी में नाम लिखाना चाहते हो कि चोरी में नाम लिखाना चाहते हो? ये निर्णय आपको करना होगा। तो कहने का मतलब ये कि है शब्दों को यहाँ पर परखो, शब्द की पारख करना चाहिए। अगर परखोगे नहीं तो धोखा खाओगे। आज चारों तरफ शब्द का बोलबाला है, पुस्तकें हैं शब्द का समूह है, जितनी किताबें शब्दों का समूह है, लेकिन उस शब्दों को परखना सही क्या और गलत क्या है। हम लोग शब्द बोलते हैं, आप लोग शब्द सुनते हैं, इसमें भी आपको परख होना चाहिए सही क्या और गलत क्या है। झूठ सांच की परख करना अनिवार्य है, नहीं तो धोखा खाओगे। खुदा दिया जाता है एक व्यक्ति था, बड़ा चतुर चालाक था, एक तोता को सिखा रखा था, पढ़ा रखा था, इसमें क्या संदेह। तोता जो है रट लेता है, उसका कीमत रखा था 100 रुपये, 1 लाख, यानी 1 लाख रुपया तोते का कीमत। तो तोते का कीमत 1 लाख रुपया लिखा था तख्ती में। तोता बहुत बड़ा विद्वान है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद कुरान बाइबिल हदीस रामायण गीता सब कुछ जानता है तोता। तो 1 लाख रुपया सुन करके सब लोग लौट जाते थे। एक सेठ ने सोचा, वो धनपति होते हैं ना, कि तोता जो है सब कुछ जानता है, इसको खरीद लेने से रामायण का पाठ करता रहेगा, गीता का वेद का पाठ करता रहेगा, कुरान का पाठ करता रहेगा। एक ही तोता खरीद लेने से समस्या सब हल हो जाएगी। बहुत से साधुओं को पंडितों को बुलाया जाता है, बड़ा खर्चा होता है। तोता को खरीद लिया सेठ ने। सेठ ने घोषणा कर दिया कि मेरे पास एक तोता है, जो कोई जिस बात के प्रश्न करना है तो प्रश्न कर सकता है, जिस किताब का प्रश्न करना चाहे वो भी प्रश्न कर सकता है, समुचित उत्तर देगा तोता। ले जाके टांग दिया। उसको बड़ा अहंकार था कि मैंने ऐसी वस्तु खरीदा है कि जो ऐसा कभी दुनिया कोई देखा सुना नहीं होगा। घोषणा किया कि जिसको जो प्रश्न करना है तोता से प्रश्न कर ले। संयोग से रामायण जी पहुंच गए। कहा तोताराम तुम रामायण जानते हो? तोता कहता इसमें क्या संदेह। रामायण जी ने सोचा कि तोता रामायण जानता है, अगर हमसे प्रश्न कर दिया हम उत्तर नहीं दे सके तो हार जाना तोते से अच्छा नहीं होगा पक्षी से। वो बेचारा निराश होकर चला जाता है। एक मौलवी साहब पहुंच गए। कहा तो मौलवी साहब ने पूछा तोताराम तुम कुरान जानते हो? तोता कहता है इसमें क्या संदेह। वो भी कुरान का उनको अहंकार था कि मैं कुरान का ज्ञाता हूँ, वो भी चला गया। सेठ का अहंकार और पुष्ट हुआ और गर्भ से फूल गए। एक पारखी संत कहीं घूम रहे थे। कहे बाबा जी क्या दही चूड़ा चाटते घूमते हो? मेरे पास एक तोता है, वो सभी चीज़ की सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, सब कुछ जानता है। महात्मा ने कहा आदमी इतना सब कुछ भाषाओं का ज्ञाता नहीं हो सकता, सभी पुस्तकों का ज्ञाता नहीं हो सकता, तोता कैसे जान जाएगा? कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, चल के पूछ लो तोता से। तोता के पास जाते हैं महात्मा जी। कहा तोताराम तुम रामायण जानते हो? तोता कहता है इसमें क्या संदेह। तोता रामायण ने कहा कि रामायण का पहला दोहा कहो तुम। तोता कहता है इसमें क्या संदेह। कहा तुमको संदेह नहीं, हमको तो है। अच्छा कुरान की पहली आयत कहो। कहा इसमें क्या संदेह, उसने रटा हुआ था। फिर कहा अच्छा ऋग्वेद का पहला मंत्र कहो तो जरा। कहता इसमें क्या संदेह। महात्मा ने जजमेंट दे तोता कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही वाक रटा है इसमें क्या संदेह, कुछ नहीं जानता। शेर जी का अहंकार जो था, अहंकार जब खत्म हुआ तो पिचक गए, जो हवा में भरी रहती गुब्बारा में। अहंकार जब तक रहता था आदमी फूला घूमता है।
अब शेर जब सुन रहे हैं कि तोता कुछ नहीं जानता है, तो क्या प्रश्न तोता से पूछते हैं शेर जी कि तोताराम तो कुछ नहीं जानते। कहा इसमें क्या संदेह। कहा क्या मेरा 1 लाख रुपया पानी में चला गया। कहा इसमें क्या संदेह। 1 लाख रुपया पानी चला गया ना। आप ये विचार करो, आपका जीवन पानी में चला जाता है। अगर कोई धार्मिक गुरु मिल गए, धार्मिक पुस्तकों के चक्कर में पड़ गए, तो आपका जीवन ही समाप्त हो जाता है। क्या परखा। अगर आप पारखी हैं तो परखोगे, लेकिन हम सुनते कहाँ, समझते कहाँ हैं। समझ तो कुछ नहीं पाते, बस सुन रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। तो इस प्रकार से परखो। क्या क्या कहा जा रहा है। हनुमान जी सूर्य को निगल गए, राजा सगर के 60,000 पुत्र होते हुए क्या क्या झूठी झूठी बातें कही जाती है। अब ज़्यादा समय नहीं है, फिर समय मिलने पर चर्चाएं होंगी, लेकिन पारखी बनो, शब्द के पारखी बनो और शब्दों को परख करके अपने रोगों को दूर करो। ये मानसिक रोग है जो पक्षपात पकड़ करके भटकते चले जा रहे हो, और आदमी सब हमेशा भटक रहा है। पशु पक्षी कृमिकीटाद के जितने प्राणी हैं उनमें बौद्धिक क्षमता नहीं है, न वो धर्म का काम कर सकते हैं, न पाप का काम कर सकते हैं। आदमी धर्म का काम करता है, पाप पुण्य का भी काम, सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन आदमी होने की ज़रूरत है। आदमी का आकार है पर आदमी का विचार नहीं। आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं। आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं है। शराब पीता है, बीड़ी पीता है, नशा सेवन करता है, मछली मांस अंडा खाता है, तो क्या वो आदमी है। एक बकरी प्लेटफार्म पर दाना और फल का छिलका चुग के खा रही थी, मैं देख रहा था। अंडों का छिलके का ढेर लगा हुआ था। बकरी दौड़ करके उसके पास गई, ठेले वाले ने ढेर लगा रखा था, उसको सूंघ करके चल देती है। मैं देख रहा तो मैंने सोचा ये बकरी कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन ये समझते हैं अखाद्य पदार्थ है, न किसी ने इसको समझाया होगा। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। पढ़ा लिखा आदमी कहता है। कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक लोग कहते हैं संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। अंडे में कोलेस्ट्रॉल नाम का जहर पाया जाता है। अंडा का सफ़ेदी का कोलेस्ट्रॉल मनुष्य की यकृत में जमा होता है, जिससे जख्म पैदा होता है। अंडा खाने से उक्त रक्तचाप, दिल की धड़कन, गुर्दे की बीमारी, पथरी आदि की बीमारियाँ होती। अंडा में क्या ताकत है। आदमी अंडा खाता है, मांस खाता है। अगर कोई कह दे ये 1,000 रुपया ले लो, 1 तोला मांस अपने शरीर का दे दो, कोई बेचने के लिए तैयार है क्या। नहीं दे सकता है। तो दूसरे के क्यों गला काट करके उसके मांस को क्यों खाते हो। दुख दे करके मांस मिलता है, पेड़ पौधे में नहीं फलता है। खाना खराब होगा तो जमाना खराब होगा, और पीना खराब होगा तो जीना खराब होगा। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले बानी। तो आहार विहार की शुद्धि की आवश्यकता है। आहार शुद्ध हो तो सत्शुद्धि, सत्शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, अस्मृत लंबे सब ग्रंथि नाम भी प्रमुक्षा। आहार शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, स्मृति स्थिर होती है, उसका कल्याण होगा। तो सज्जनों, बहुत सी बातें हो गई और बहुत सी बातें होंगी इस मंच से। विभिन्न प्रकार के विद्वान संत आए हुए हैं, जो कि उन्होंने अपने जीवन जो अर्जन किया है वो विसर्जन करने के लिए उद्यत हैं। उनकी बातों को सुने, अंतःकरण को पहले शुद्ध बना लो, सेवा भक्ति और उपासना से, तब इस ज्ञान के अधिकारी आप हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब श्रद्धेय पूज्य श्री सजीवन साहेब जी के सुंदर कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे। जीवन में खान पान की शुद्धता हो, पारख विचार हो, कहीं भी जाएं परख की शक्ति का प्रयोग करें। हर मनुष्य के अंदर ये शक्ति है। कोई पारख का टाइटल लगा ले, नाम लिख ले, इससे पारखी नहीं हो जाता है। सबके अंदर है, उस शक्ति का उपयोग करें। सही अर्थ में मनुष्य बने।